हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। ज्वालामुखी से संबंधित 70 प्लस क्वेश्चन आंसर करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुकी थी, उसमें थोड़ा फॉल्ट आ गया, पता नहीं वो चल नहीं रही है, तो दोबारा से मैं इसको बना रही हूँ। ज्वालामुखी जो है वो क्या है क्या नहीं है, तो आज इसमें करते हैं। इसमें पहले जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं मैंने वो शामिल किए हैं, उसके साथ साथ आने आगे वाली परीक्षाओं में जो आने की संभावना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। उससे पहले वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी क्या है ये जान लेते हैं पहले। ज्वालामुखी एक छिद्र होता है ये वाला, ठीक है, जिससे पृथ्वी के अंदर तपत ये जो गर्म लावा है, गैसें और जल तथा चट्टानों के टुकड़ों से युक्त पदार्थ पृथ्वी की धरातल पर प्रकट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये मैग्मा है, ये दबाव के कारण मैग्मा तरल अवस्था में हो जाता है और ये लावा के रूप में बाहर आ जाता है। ये लावा बाहर आके इसको लावा बोल देते हैं, ठीक है। और जहाँ से निकलता है उसको क्रेटर बोलते हैं, और जो बाहर नहीं निकल पाता अंदर ही जो दरारों में जम जाता है उसे डाइक बोलते हैं, सेकेंडरी वेंट भी बोलते हैं, और मैग्मा बोलते हैं इसको नीचे, ठीक है। और ये होता है हमारा सेंडर कोन, ठीक है, कीपाकार आकृति का होता है हमारा ज्वालामुखी। ये जो हमारा धुआं इसके साथ निकलता है लावा के साथ, तो ये जलवाष्प और अन्य गैसों से भरा होता है। फ्रेंड्स आगे देखो, यहाँ पे ज्वालामुखीयता में पृथ्वी के आंतरिक भागों में मैग्मा तथा गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे तथा ऊपर लावा प्रकट होने तथा उसके शीतल तथा ठंडा होने की समस्त प्रक्रिया शामिल होती हैं। समझ गए फ्रेंड्स? जो ये मैग्मा है, मैग्मा ये बाहर नहीं निकल पाता, अंदर भी जम जाता है, तो ये सारी प्रतिक्रिया को बोलते हैं ज्वालामुखीयता, ठीक है। अब जान लेते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी, शांत और मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जिन में समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ मैग्मा समय समय पे निकलता रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी ये हमारे कुछ ज्वालामुखी हैं। लिप्री द्वीप समूह का स्ट्राम्बोली इटली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। इटली में है स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये। माउंट एटना इटली में है, माउंट एटना इटली। कोटोपेक्सी इक्वाडोर। अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का है ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट इरुबुस अंटार्कटिका। मोनोलोआ हवाई द्वीप समूह, मेयोन फिलीपींस, ये हमारे सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। और ये प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो कुछ समय या लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहते और फिर किसी भी समय ये सक्रिय हो सकते हैं। इसमें जापान का फ्यूजियामा, इटली का विसुवियस, अंडमान निकोबार का नारकोंडम, ये 3 ऐसे ज्वालामुखी हैं जो सुसुप्त और प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। शांत और मृत ज्वालामुखी, इसमें है ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों और लंबे समय तक कोई उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में भी कोई होने की संभावना नहीं है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तंजानिया का किलिमंजारो, ये थोड़ा कुछ तरीके से मैं बता देती हूँ। अब किल मतलब मारना, किल तो ये मृत ज्वालामुखी है, तो ये हमारा तंजानिया का किलिमंजारो। म्यांमार का पोप, मर, ये भी हमारा म्यांमार पोप, ये है मृत ज्वालामुखी। ईरान का दम घुट गया और हमारी मृत्यु होगी, तो ऐसे ही ये हो गया मृत ज्वालामुखी, ईरान का दम बंद। इक्वाडोर का चेबोराज, राजा लोग पहले होते थे, अभी नहीं होते, तो ये हमारा मृत यानी खत्म हो चुका है मृत ज्वालामुखी, इक्वाडोर का चिबोराजो। पाकिस्तान का कोए सुल्तान, ये हमारा हो गया कुछ डिटेल फ्रेंड। और इसके बाद चलते हैं हम आगे देखते हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार के मैंने बता दिए, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत और मृत। और ये हो गए। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कुछ कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ये और नाइट्रोजन, ये 3 गैसें होती हैं। और आगे चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्रेटर या
काल्डेरा स्थलाकृतियां किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा और धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित करने के रूप को क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट होते हैं जो हमारे ज्वालामुखी में बहुत सारे बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े बाहर निकलते हैं। पायरोक्लास्ट। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन पर। जिस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है, मृत ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होना ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त और या प्रसुप्त, दो तरह से इसको बोल सकते हैं। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है? हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य। तीसरे नंबर पे है वेल्केनिया तुल्य और चौथे नंबर पे है पिलियन तुल्य, पिलियन तुल्य। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक ही ज्वालामुखी नहीं है? एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अग्निवल्य या सर्कल ऑफ फायर कहाँ पर है या किसे कहते हैं? प्रशांत परिमेखला को कहते हैं। लैकोलिथ किससे संबंधित? ज्वालामुखी से लैकोलिथ संबंधित। ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। जो द्रवीभूत मतलब जो द्रवित अवस्था में होता है वो मैग्मा होता है। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में हमारा किलिमंजारो स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु हमारा सक्रिय ज्वालामुखी संसार का। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एल मिस्टी हमारा पेरू देश में है। एल मिस्टी पेरू देश में है। आगे चलते हैं। ज्वाला खंडास्मी क्या होता है? तपत शैल के टुकड़े और लावा हमारा ज्वाला खंडासी होता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? ये हमारा सिसिली द्वीप पर, माउंट एटना सिसिली द्वीप पर स्थित है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ये 17 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन। फोसा मैग्ना क्या है? फोसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 19, भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? लाइट हाउस ये एसएससी 2015 में आ चुका है फ्रेंड्स। सिसिली का स्ट्राम्बोली जो मैंने पीछे बताया था वही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20, मोनोलवा किसका उदाहरण है? ये बीपीएस में आ चुका है। सक्रिय ज्वालामुखी, ये हमारा सक्रिय ज्वालामुखी। आगे चलते हैं। क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस द्वीप समूह में स्थित है? ये हमारा क्राकाटाओ स्प्रेटली द्वीप समूह में है। क्रॉसप्रे देख लो, क्रॉसप्रे ऐसे हम थोड़ा ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। स्प्रेटली द्वीप समूह। ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है? ज्वालामुखी की सक्रियता जापान में सबसे अधिक पाई जाती है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह हमारा विसुवियस इटली देश में स्थित है। विसुवियस इटली देश में स्थित है। ये हमारे हो गए फ्रेंड्स 23 क्वेश्चन। आगे चलते हैं 24। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? हमारा स्ट्राम्बोली सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ये हमारा इक्वेडोर में स्थित है। सबसे ऊंचा है फ्रेंड, ये कौन सा है? ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। अब कैसे भी आ सकता है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोपिक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर। और इक्वेडोर में कौन सा ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है? जो कौन सा है? कैटोपेक्सी। कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं फ्रेंड। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ये हमारा तंजानिया देश में स्थित है। अब ये हमारा कौन सा है? मृत ज्वालामुखी है। ठीक है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? फ्यूजियामा जापान देश का ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रशांत। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? हमारी विनाशात्मक प्लेट किनारों पर घटित होती हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल अगर पहली बार आए तो चैनल पे। इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। क्वेश्चन नंबर 31,
डाइक क्या है? डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। ये हमारी ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ। फ्रेंड, मैंने आपको फर्स्ट टाइम डायग्राम दिखाया था पहले पेज पे, जिसमें डाइक जो ज्वालामुखी मैग्मा है जो वो बाहर नहीं आ पाया था, तो हमारे धरातल में ही परतों में दरारों में जम गया था, वो है आंतरिक स्थलाकृति, डाइक बोलते हैं उसको। काल्डेरा किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से काल्डेरा संबंधित है। किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होते हैं? पिलियन तुल्य में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट उद्गार होते हैं। पहले के बाल का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? ये हमारा हवाई तुल्य ज्वालामुखी से संबंध है। 35 क्वेश्चन, किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल के जैसी है? ये हमारी वेल्केनियन तुल्य की गोभी के फूल के समान आकृति है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व हमारा ज्वालामुखी को कहते हैं। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं। 37 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड। 38 क्वेश्चन पर चलते हैं। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं? विसुवियस तुल्य को पिलियन तुल्य के भी कहते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर में स्थित है? ये BSSC में 2015 में आ चुका है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है। विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये प्रशांत पेटी में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्वेलन के समय बाहर नहीं निकलती है? ऑक्सीजन गैस हमारी नहीं निकलती है। हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी निकलती है। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? ये हमारे कीपाकार होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाला गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90% होती है। 43 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन पे। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? कौन सा? माउंट पिनेटू बोग ये हमारा सबसे सुप्त ज्वालामुखी रहा है जो एकदम से फट पड़ा था। माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। माउंट एरेबस। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये हमारा लिपारी द्वीप में स्थित है, जो भूमध्य सागर का लाइट हाउस भी बोलते हैं जिसको। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? ये हमारा क्राकाटाओ हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। हमारा अधिशीलक लावा के जमने से सेल बनती है। कौन सी? अधिशीलक लावा के जमने से ग्रेफाइट सेल बनती है फ्रेंड्स। अवसादी सेल बनती है अल्पशीलक लावा से के जमने से। ठीक है फ्रेंड्स, ये परतदार होती हैं, ये बिल्कुल हार्ड होती हैं। और चलते हैं 50 क्वेश्चन पर। 13 नवंबर 1985 को नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी सक्रिय होने पर कौन सा नगर नष्ट हो गया था? ये हमारा आरमोरी शहर कोलंबिया में था जो नष्ट हो गया था 13 नवंबर 1985 को नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी सक्रिय होने पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ओजस डेल सालाडो सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? ओजस डेल सालाडो हमारा एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। आगे चलते हैं 52 क्वेश्चन। अरासत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आर्मेनिया देश में स्थित है हमारा अरासत ज्वालामुखी। अल्तुर्ग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? हमारा जॉर्जिया देश में स्थित है अल्तुर्ग, जॉर्जिया। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। ईरान का सुल्तान तथा देवबंद तथा म्यांमार का पोपा कैसे ज्वालामुखी? फ्रेंड, आपको याद आ गया होगा म्यांमार, मर, सुल्तान ये सब पहले हो चुके, तो मृत ज्वालामुखी मैंने ट्रिक बताया था। 55 उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण 1908 में किसने किया था? उद्गार के आधार पर मतलब कैसे प्रसुप्त होता है, मृत होता है, सक्रिय होता है, ये 1908 में ले
लेक्रोई ने इसको वर्गीकरण किया था। कटमई ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कटमई ज्वालामुखी अलास्का देश में स्थित है। कालडेजरा संबंधित है किससे? ज्वालामुखी से संबंधित है। किस ग्रह में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? शुक्र ग्रह में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स 59 क्वेश्चन पर। किस देश में सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुए? कहाँ? जापान में ये एक ज्वालामुखी था, सुकुराजिमा ज्वालामुखी, जिसमें 3 दिन तक विस्फोट हुए फ्रेंड। जिस प्रकार के लावे में सिलिका की मात्रा कम होती है, कौन से प्रकार के? एड्रीसाइटी लावा। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में जो है नवोदो डेल रुइज ज्वालामुखी कितने वर्षों में शांत रहने पर फिर सक्रिय हुआ? 390 वर्ष तक शांत रहा फ्रेंड्स, और फिर एकदम से सक्रिय हुआ। कोलंबिया दक्षिणी अमेरिका के नवोदो डेल रुइज में ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है? ये हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेल्स स्थित है। ज्वालामुखी से निकलने वाली प्रमुख पायरोक्लास्टिक पदार्थ क्या होते हैं? राख, लेपली, नुकीले खंड और गोल बम्ब और सेल के टुकड़े, ये सारे होते हैं फ्रेंड्स। लेपली क्या होते हैं? ये छोटे छोटे बटर के दाने के जैसे गोल गोल होते हैं, जिससे एक चट्टान का निर्माण होता है जो लावा के रूप में बाहर निकलते हैं। देवबंद ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये हमारा ईरान देश में स्थित है देवबंद ज्वालामुखी। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान में, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। बेसाल्ट प्रवाह के अलावा सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? बेसाल्ट प्रवाह के अलावा सोल्डर ज्वालामुखी सबसे विशाल ज्वालामुखी है। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है? दक्कन ट्रैप बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा है फ्रेंड्स। 67 क्वेश्चन हो चुके हैं। 68 क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में स्थित नारकोंडम किस प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है? प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी विस्फोट है। माउंट रेनियर ज्वालामुखी कहाँ पर है? अमेरिका में है। माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप में है। माउंट रेजन ज्वालामुखी कनाडा में है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया देश में है। मेरू ज्वालामुखी ये केन्या देश में है। और हमारा हवाई द्वीप समूह मोनोलाओ ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। लाके ज्वालामुखी हमारा आइसलैंड में है। ये हो गए फ्रेंड्स हमारे कुछ ज्वालामुखी जो कि ये इन देशों में स्थित है। लिपारी द्वीप के स्ट्राम्बोली एवं इटली के एटना ज्वालामुखी किस प्रकार के ज्वालामुखी हैं? ये हमारे सक्रिय और जागृत ज्वालामुखी हैं। स्ट्राम्बोली पता है ना फ्रेंड्स, अभी बताया था, वो मध्य सागर से रिलेट करके। विश्व का सबसे ऊंचाई वाला स्थान शांत ज्वालामुखी कहाँ पर है? ऊंचाई पर स्थित है फ्रेंड। और कौन सा ज्वालामुखी शांत है? ये एकांगुआ ज्वालामुखी है जो कि दक्षिण अमेरिका में है, सबसे ऊंचा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ये हमारा शांत है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? ओजस डेल सालाडो, ये हमारा ऊंचाई है 6885 मीटर। विश्व में अनुमानित कितने सक्रिय ज्वालामुखी? 50 सक्रिय ज्वालामुखी हैं फ्रेंड्स। मियोमिस एक क्या वर्ड क्या शो करता है? यह लावा के जाग से बने होते हैं। पियूमिस लावा के जाग से बने होते हैं, इसलिए इसका घनत्व जल के घनत्व से बहुत कम होता है और ये जल के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 75 क्वेश्चनों के 76 लेपली ज्वालामुखी में बता चुकी हूँ। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मटर के दाने के बराबर वाले ठोस लावा चट्टानों की फेलिपी कहते हैं। और पायरोक्लास्ट भी मैं बता चुकी हूँ। इसमें क्या है? ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।